हेलो। हाँ समी, कहाँ हो तुम? मैं नेहा के साथ। ये फजूल की टाइम वेस्टिंग छोड़ो और मुझे ये बताओ कि वो सीमेंट वाली डील की फाइलिंग तैयार कर ली? हाँ यार, वो तो मैं कर चुका हूँ, बस तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार था। बस तो फिर जल्दी से सारी चीज़ें लेके पहुंचो ऑफिस। ताया जान है नहीं, डैडी से मैं साइन करवा लूंगा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ अभी। और हाँ, वो मेरे 20% कमीशन वाली बात तो डन है ना? हाँ यार, फिक्र क्यों करते हो, मैंने कौन से अपने पास से देने हैं। बस तो फिर ठीक है, जल्दी से पहुंचो। ओके बाय। सॉरी नेहा, जाना पड़ेगा। मैं जब भी शॉपिंग का नाम लेती हूँ तुम्हारा फोन अलार्म की तरह बजता है और तुम्हें जल्दी में कहीं जाना पड़ता है। ओहो, ऐसी बात नहीं है नेहा, मुझे ज़रा जल्दी है, शॉपिंग भी हो रही। बस मुझे वापस उतार दो। प्लीज़ तुम कैब पे चली जाओ। आखिर वो दिन आ ही गया। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है जो तुमने उम्र के दौरान की थी। और शुक्र है इस मर्तबा तुम लोग कोई बेवकूफी नहीं करने वाले। अच्छा चल जल्दी कर, इतनी देर लगा दी तूने, इतनी बातें करती है। और सुन, बहू को लड़का होना है, जरा एहतियात करना। आज तक कभी कोई केस खराब हुआ है मेरे हाथ से? पता है, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। कबीर, समीर को फोन कर दिया? जी बाबा जान, कर दिया, वो आ रहा है। अच्छा आ जाओ, जल्दी आओ। समीना बेगम, जाओ जल्दी से बहू को लेके आओ। जी शाह। क्यों लेकर आओ बहू को? शहाबुद्दीन। मैंने कह दिया, इस बार बहू अस्पताल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बेजी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर फराब बड़ी सीनियर डॉक्टर है। और फिर तो क्या पहले जूनियर डॉक्टरों से केस करवाते रहे हो? 3 बार मुर्दा बच्चा लाए हो घर में शहाबुद्दीन, ये चौथी मर्तबा है। अगर इस बार भी बच्चा ना बचा तो बे औलाद रह जाएगी तुम्हारी बहू। अरे बताना लड़की, तू क्यों चुप है? मेरा बड़ा तजुर्बा है मियाँ। 3 बार तुम अस्पतालों से ऑपरेशन करवा चुके हो और अगर चौथी बार ऑपरेशन करवाओगे तो दोबारा कभी बच्चे की उम्मीद ना रखना। मैं जानता हूँ साहब। अरे क्या खाक जानते हो? अगर जानते होते तो दोबारा बहू को अस्पताल ले जाने की बात ना करते। बेजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर फराज शुरू से उन्हें देख रही है। उसे पता है कि जो प्रॉब्लम है उसे कैसे कंट्रोल करना है। समीना जल्दी लेकर आओ। कबीर, तुम बहू को एहतियात से गाड़ी में बिठाना। और समीना बेगम तुम इनके साथ बोलो। चलो चलो आओ आओ बेटा। शहाबुद्दीन, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। बेजी प्लीज। कर ले इस बार भी अपनी मर्जी, ये कोई पहली बार तो नहीं है। तू हर बार मुझे ये एहसास दिलाता रहता है कि मेरी इस हवेली में हैसियत क्या है। जब से तेरा बाप मरा है तू तो मुझे खामखा का बोझ समझने लगा है। कैसी बातें कर रही हैं बेजी आप? अच्छा मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है मुझसे वापस आकर बात करने की। जब तूने अपनी ही मर्जी करनी है तो मुझसे आके क्या बात करेगा? मुझे क्यों बीच में लाता है तू? कोई मेरे दिल से पूछे। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से 12 सितंबर। कामों के अंबार में भूल हो ही जाती है, मगर इजी पैसा मोबाइल अकाउंट पर भरोसे से हर भूल खबर हो जाती है। बेटे की तनख्वाह पहली तारीख को घर पहुंचते ही मुस्कुराहटें बिखेर जाती है। बैलेंस नाकाफी है। अल्लाह की रहमत घर आ जाए तो फिर सब काफी है।
मोबाइल अकाउंट से इजी लोड के जरिए खुशियों का बैलेंस किसी भी वक्त मिल जाता है। इसी भरोसे से हर महीने पैसे बचाएं और फ्री लाइफ इंश्योरेंस से मुस्तकबिल महफूज बनाएं। शानी ठंडा बजोरी बनाओ। नहीं यार दिल नहीं चाह रहा। और कॉलेज में तो छुट्टियां, तू कहाँ से पढ़ के आ रहा है? और नहीं यार पढ़ के नहीं आ रहा, पढ़ा के आ रहा हूँ, होम ट्यूशन। और यार ये हवेली वालों को क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? खुदा खैर करे, हवेली वालों की गाड़ियाँ पहले इधर गई हैं, फिर शू करके इधर गई हैं। मैं देख के आता हूँ हवेली। अम्मा कोई दिखाई दिया? अरे नहीं बेटा, इस वक्त तो सारे बच्चे ट्यूशन पे गए होंगे। अम्मा ये हाफिज। हाफिज, हाफिज बेटा। सलाम अलैकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरा एक काम तो कर दे, ये 20 रुपए का मुझे पहलवान से दही तो ला दे। खाला जान मुझे मस्जिद से देर हो रही है। अरे 5 मिनट की तो बात है, और दुकान कौन सी दूर है, पास ही तो है। 5 मिनट का मतलब 5 डंडे। आपको नहीं पता हाफिज जी कितना मारते हैं। मैं शाम को आऊंगा तो ला दूंगा। अच्छा चल चल जा तू। अम्मा भाई। अरे शानी, शानी, अरे एक तो इतनी देर से आया और फिर उधर कहाँ जा रहा था? कितनी दफा कहा है कि सीधा घर आया कर। सर को दुपट्टा ले, जा पीछे हो चल। अरे जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। वो अम्मा हमीद मिला था, बता रहा था कि हवेली की गाड़ियां गुजर के गई हैं, शायद वहाँ पे कोई मसला हुआ है। मैं वही देखने जा रहा था। कोई मसला नहीं हुआ, ये तो बहाने डालकर हवेली क्यों जाना चाहता है? अम्मा छुट्टियां हो गई है ना। अब चुप। अब अम्मा नहीं, मुझे क्या जरूरत है बहाने ढूंढने की। अच्छा छोड़, ये पैसे पकड़ और मुझे दही ला कर दे, बाद में हवेली चले जाना। नीचे तो कर। डांटा मत करो। डांटता क्यों है? हद होती है हर बात की ना। इन हवेली वालों का दिमाग तो घास चरने के लिए चला गया है। अल्लाह ही रहम करे इन पर। अल्लाह रखी तो इनका कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह क्या हो गया? तौबा तौबा तौबा, इतने मगरूरे हुए। अरे वो तो बंदे को बंदा ही नहीं समझते। होश क्यों रही है हवेली वालों को? अरे हवेली वाले क्या आसमान से उतरे हुए हैं? अरे वो भी तेरे मेरे जैसे इंसान हैं। वो अलग बात है कि उनके दिमाग आसमान पर हैं, मगर तू मेरे मुंह मत लगियो। तू तो है ही हवेली वालों का चमचा। इसको क्या हो गया? मुझे पता चल गया है इसे क्या हुआ है, और हवेली में क्या हुआ है मैं बता दूंगी। तू जा, जाकर दही लेकर आ। अब जाना। डॉक्टर फराह। शाह साहब आप लोग पहुंच गए? जी वो समीना बेगम लेकर गई हैं नवाल को अंदर, बस अब आपसे तसल्ली चाहिए। आप इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ। जी। कोई मेरे दिल से पूछे। ओए 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 नोनी, ये दही पकड़ और मेरे घर दे मेरा बेटा। बैठो लो, बैठो बैठो बैठो, चलो ओ बैठो, जल्दी करो। हाय हाय, क्या जमाना आ गया है। अरे बेटा तो माँ की एक भी नहीं सुन रहा, अपनी कहे जा रहे। बढ़िया पा, मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे तू जा यहाँ से, मैंने तेरा क्या अचार डालना है, मेरे लिए क्या हुक्म है। हाँ?
मेरा चार डालने। अस्सलाम वालेकुम हमीद। वालेकुम अस्सलाम। शानी ठंडा बजूरी बनाओ। नहीं यार दिल नहीं चाह रहा। और कॉलेज में तो छुट्टियां, तू कहाँ से पढ़ के आ रहा है? और नहीं यार पढ़ के नहीं आ रहा, पढ़ा के आ रहा हूँ, होम ट्यूशन। और यार ये हवेली वालों को क्या हुआ है? क्यों क्या हुआ? खुदा खैर करे, हवेली वाले की गाड़ियाँ पहले इधर गई हैं, फिर शू करके इधर गई हैं। मैं देख के आता हूँ हवेली। अम्मा कोई दिखाई दिया? अरे नहीं बेटा, इस वक्त तो सारे बच्चे ट्यूशन पे गए होंगे। अम्मा ये हाफिज। हाफिज? हाफिज बेटा। सलाम अलैकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरा एक काम तो कर दे, ये 20 रुपए का मुझे पहलवान से दही तो ला दे। खाला जान मुझे मस्जिद से देर हो रही है। अरे 5 मिनट की तो बात है, और दुकान कौन सी दूर है, पास ही तो है। 5 मिनट का मतलब 5 डंडे। आपको नहीं पता हाफिज जी कितना मारते हैं। मैं शाम को आऊंगा तो ला दूंगा। अच्छा चल चल जा तू। अम्मा भाई। अरे शानी, शानी, अरे एक तो इतनी देर से आया और फिर उधर कहाँ जा रहा था? कितनी दफा कहा है कि सीधा घर आया कर। मैं वो सर को दुपट्टा ले या पीछे उतर। अरे जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। वो अम्मा हमीद मिला था, बता रहा था कि हवेली की गाड़ियां गुजर के गई हैं, शायद वहाँ पे कोई मसला हुआ है। मैं वही देखने जा रहा था। कोई मसला नहीं हुआ, ये तो बहाने डालकर हवेली क्यों जाना चाहता है? अम्मा छुट्टियां हो गई हैं ना। अब चुप। अब अम्मा नहीं, मुझे क्या जरूरत है बहाने ढूंढने की। अच्छा छोड़, ये पैसे पकड़ और मुझे दही ला कर दे, बाद में हवेली चले जाना। नीचे तो कर। डांटा मत करो। डांटता क्यों है? हद होती है हर बात की। ना इन हवेली वालों का दिमाग तो घास चढ़ने के लिए चला गया है। अल्लाह ही रहम करे इन पर। अल्लाह रखी तो इनका कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह क्या हो गया? तौबा तौबा तौबा, इतने मगरूरे हुए। अरे वो तो बंदे को बंदा ही नहीं समझते। होश क्यों रही है हवेली वालों को? अरे हवेली वाले क्या आसमान से उतरे हुए हैं? अरे वो भी तेरे मेरे जैसे इंसान हैं। वो अलग बात है कि उनके दिमाग आसमान पर हैं, मगर तू मेरे मुंह मत लगियो। तू तो है ही हवेली वालों का चमचा। इसको क्या हो गया? मुझे पता चल गया है इसे क्या हुआ, और हवेली में क्या हुआ मैं बता दूंगी। तू जा, जाकर दही लेकर आ। अब जाना। डॉक्टर फराह। शाफ साहब आप लोग पहुंच गए? जी वो समीना बेगम लेकर गई हैं नवाल को अंदर, बस अब आपसे तसल्ली चाहिए। आप इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ। ठीक। कोई मेरे दिल से ओए नोनी, ये दही पकड़ और मेरे घर दे मेरा बेटा। मैं अब्बा का सिगरेट लेने जा रहा हूँ। ओए गोली मार अब्बे को। तूने डिब्बी पे तस्वीर नहीं देखी कितनी बुरी है? वैसा करना अब्बा। अगर देर से क्या अब्बा मारेगा? बेटा नहीं क्या तो मैं तुझे मारूंगा। ये पकड़ दही, घर दे के आ और फिर जाएंगे वहां पे। ठीक है चल जा मेरा बेटा। ओह माय गॉड, इसका बीपी तो बहुत हाई है। सुबह नाश्ते में क्या लिया था? जी वो ब्रेड और दूध।
हाँ, और ब्रेड पे मक्खन भी लगाया होगा। जी बस एक स्लाइस पे। तुम जानती हो कि तुम्हें चिकनाई लेने से मना किया, फिर क्यों ली? लेकिन सिर्फ एक ही पीस लिया था। नो, एक पीस से तो इतनी बुरी हालत नहीं होने वाली। जानती हो तुम्हारा बीपी कितना हाई है? 170, 110। रात को क्या लिया था? बस खाना खाया था। चिकनाई में क्या लिया था? जी वो बेजी ने दूध में देसी घी मिलाकर पिलाया था। ओह माय गॉड, तुम जानती हो कि तुमने क्या किया? पूरे 9 महीने की मेहनत। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ ठीक नहीं है शहाब साहब, मेरी तो पूरे 9 महीने की मेहनत जाया हो गई ना। लेकिन हुआ क्या है? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। शहाब, क्या हुआ? नवाल का बीपी 170, 110 हो रहा है। तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो बता रही थी कि रात को बेजी ने उसे दूध में असली घी पिलाया। शायद यही वजह हो सकती है। ओह माय गॉड, फिर वही जहालत। तुम्हें कोई खबर है कि नहीं? रात को बेजी आई थी हमारे रूम में, लेकिन वो तो बता रही थी ये कोई देसी टोटका और अच्छा होता है। खुदाया, तुम पागल हो क्या? डॉक्टर ने जो डाइट चार्ट दिया था तुमने पढ़ा था कि नहीं? नहीं बाबा जान, उसकी मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो फिर ये जहालत का मुजाहिरा तुम्हारी तरफ से है। लेकिन अब क्या होगा? मैं क्या बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। जी बेजी, आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, आ लेने दे शहाबुद्दीन को। अगर कोई अभी नबी हो गई, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। वो हाल करूंगी कि सब देखेंगे। तू अंदर बैठी क्या कर रही थी? मैं बच्चे का स्वेटर बुन रही थी, बस थोड़ा सा रह गया। रहने दे बस। पता नहीं उस बच्चे ने इस हवेली में आना भी है कि नहीं। हाँ बेजी, कैसी बातें करती हैं आप? मेरे मुंह से अब ऐसी ही बातें निकलेंगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या बात है बेजी, आपका मूड कुछ खराब सा लग रहा है। ना तो तुझे इससे क्या, मेरा मूड ठीक हो या खराब? नहीं, मैं तो खाला रखी की बातें सुनकर आ रहा हूँ। वो हवेली वालों को बहुत कोस रही थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। कह रही थी कि हवेली वालों के दिमाग खराब हो गए। अरे बिल्कुल ठीक कह रही थी। बेजी आप भी? क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है कि आप अपने ही लोगों को क्यों कोस रही हैं? अरे तो और क्या करूं, ये है ही इस लायक। तुम देख लेना, बुरी खबर आएगी वहां से। अरे खुदा खैर करे बेजी, कोई अच्छी बात मुंह से निकालें। आप अपने गुस्से में उस बेचारे को क्यों कोस रही हैं जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है? तुम्हें पता है जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ तो फिर शहाब भाई को कोसे ना। इसमें नवाल का या उसके बच्चे का क्या कसूर है? अब बेजी वो समीर कहाँ है? अरे वो भी अस्पताल ही गया है। अच्छा, वो एक्चुअली कल रात में पढ़ने आया था तो मेरी बुक्स उसके रूम में रह गई, तो वो मैं ले लूं? अरे तेरी किताबें हैं, जा ले ले, मुझसे क्यों पूछ रहा है? नहीं बेजी, फिर भी पूछना तो फर्ज है ना। अरे शानी बेटा, तुम में और समीर में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों हमारे लिए एक जैसे हो। अच्छा तो मैं फिर ले आऊं बुक्स? हाँ हाँ। अरे बेटी, आप इतना गुस्सा ना किया करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या मसला है? तुम्हें डर नहीं लगता? मोहब्बत करती हो ना,
इसलिए डर नहीं लगता। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा जिस दिन पकड़ेंगे ना, गर्दन मेरी काटेंगे हवेली वाले। इतना डरते थे तो फिर प्यार क्यों किया? मोहब्बत करता हूं तो मिलने आया हूं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मलिक साहब की बंदूक में खुद कारतूस डाल दूं और कहूं उड़ा दीजिए मेरा भेजा। फिक्र मत करो, हवेली में मेरे अलावा 4 लोग हैं। हया और रूहीन की तो कोई टेंशन नहीं, और बेजी नीचे लॉन्च में बैठी है। और रही बात चची की तो मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। हाथ की लकीरें और जिंदगी की साजिश, ये कांच का घरौंदा और पत्थरों की बारिश, इस बेसुकून दिल ने बेचैन कर दिया है। तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। हिजाब? जी जी चाची जान। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, बेजी तुम्हें नीचे बुला रही है। कहीं? हाँ गई। तुमने तो आज मरवा ही दिया था। अब हंस क्यों रही हो? तुम्हारा चेहरा देख के हंस रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मौत का फरिश्ता सामने देख लिया। तो मैं रात में बात करूंगा, चलता हूं मैं। ओके। हेलो समी। हेलो। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। यार वैसे तुम भी ना कमाल करते हो, कब से तुम्हें कॉल की हुई है यहाँ आने के लिए और तुम अब आ रहे हो? यार वो नेहा को घर छोड़ना था और फिर ऑफिस से फाइल लेनी थी।
कम से कम बिजनेस आवर्स में तो ये गर्लफ्रेंड्स को दूर रखा करो। ये फाइल दो मुझे। ये लो, और यार इसका प्लीज कुछ कर दो, बहुत रकम बाउंड हुई हुई है। तुम भी ना किसी से मशवरा किए बगैर सारा माल उठा लिया। कम से कम मटेरियल का सैंपल तो देखा होता। एक फैक्ट्री बंद हो रही थी और उनके पास सीमेंट का मटेरियल पड़ा हुआ था। मैंने सोचा उनकी मजबूरी का फायदा उठा लूंगा और सस्ते में खरीद लूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसको बेचना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर फिक्र ना करो, मैं देखता हूं करते हैं कुछ। लेकिन यार अगर मटेरियल नाकिस है तो ये तुम लोगों के लिए नुकसान की बात नहीं है। अगर तुम्हारे ताया जान या बाबा जान ने मटेरियल देखने की बात की तो? ताया के पास मटेरियल देखने का वक्त नहीं है, और डैडी को मैंने बता दिया कि मैं मटेरियल देख चुका हूं। मेरा ख्याल है कि मेरा कह देना ही काफी है। हाँ, बात रही मटेरियल के नाकिस होने की, तो कोई बात नहीं। हमारे मटेरियल में मिक्स होके जब सीमेंट बनेगा तो उसका पता नहीं चलेगा। हुमायूं, ऐसा करें कि मेरे ऑफिस में आके ये फाइल ले जाएं और डैडी से कहिएगा कि साइन करके वापस भेज दें। थैंक यू। चाय पियोगे? लेकिन अब क्या होगा डॉक्टर फरह? अब तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। आप दुआ कीजिए कि बीपी कंट्रोल हो जाए। मेडिसिन से ऐसा मुमकिन तो है ना? जी हाँ, मेडिसिन होती किस लिए हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपकी बहू का केस कुछ अलग है। आप भी जानते हैं कि उसका बीपी इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता। प्रोफेसर, बहुत घबराहट हो रही है, क्या होगा? इसीलिए मैं कहती रही हूँ कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब आप ही जानती होंगी कि आपकी सास ने ऐसा क्यों किया। कोई दुश्मनी निकाले हैं या फिर? नहीं डॉक्टर साहब, वो वजह कुछ और ही है। वजह जो भी है, लेकिन काम तो खराब हो गया ना। अगर काम खराब हो गया है तो आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर। आफ्टर ऑल यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन टाउन। तो क्या इसका मतलब है कि अब हर जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूं? देखिए, मुझे भी उतना दुख है जितना आपको है। मैंने अपनी रूटीन से हटकर हर हफ्ते उसका चेकअप किया है, बड़ी तवज्जो दी है मैंने उस पर, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ। 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बता सकती हूँ कि उसके साथ क्या इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है डॉक्टर फरह, जैसे आप मुनासिब समझती हैं वैसे ही करें। आप लोग भी मायूस ना हो, दुआ कीजिए, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर, ये हमारे प्रोजेक्ट की बजट कैलकुलेशन की फाइल है, इसे जरा देख लीजिएगा सर। ये ठीक है। और सर, ये फाइल बैराज साहब ने भिजवाई है, इस पर आपके सिग्नेचर्स का कहा है उन्होंने। ठीक। लेकिन सर वो सिग्नेचर्स? बैराज से मैं खुद बात कर लूंगा, आप जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। कोई मेरे दिल से पूछे। अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा मैं जरा हवेली से हो आऊं। बेजी ने कई बार शिकवा किया है कि हम लोग तो खैर खबर ही नहीं लेते। अम्मा मैं भी चलूं? तू वहां जाके क्या करेगी? मैं भी खैर खबर ले लूंगी और हजाब वगैरह से मिल लूंगी प्लीज। अच्छा चल, आजा।
अगर बहराज भाई ने तुम्हारे बारे में कोई सीरियस स्टेटमेंट दी तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? यार मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? बदतमीज लड़कियों, कह के मार मार के मत हंसो, अकल करो। अगर बेजी ने सुन लिया ना तो क्या कहेंगी? ओके, आई एम सॉरी। घर में परेशानी खड़ी है, नवाल भाभी हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। तुमने रिपोर्ट तो देखी थी ना नवाल भाभी की? हाँ, मेरे ख्याल से इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं फिर क्या हो गया ये सब। अगर मेरा नाम ना आए तो मैं बताऊं कि वजह क्या थी? क्या वजह है? किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं बताएंगे, बताओ तुम। चच्ची बता रही थी कि कल रात बेजी ने दूध में देसी घी मिलाकर नवाल भाभी को पिला दिया। ओह माय गॉड। उससे क्या होता है? उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और नवाल भाभी को हाई ब्लड प्रेशर की तो प्रॉब्लम है। ओह नो। अब दुआ करो सब ठीक हो जाए। और यार वो रूहीन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो अपने रूम में, और उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम आई हो। चलो उसके रूम में चलते हैं। चलो। कोई मेरे दिल से पूछे। हाँ भाई। डैड, ये है मिस्टर समी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, गुड, बैठे। अच्छा, ये बताएं कितना मटेरियल है आपके पास? एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं बता सकता। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि 3 माह तक मुसलसल एक बिली फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो सकती है। खैर, वो तो माल देखकर ही पता चल जाएगा कि तुम चाहते क्या हो। 1.5 करोड़ की तो बाइंग है मेरी, 50 लाख प्रॉफिट तो बनता है। अगर तुम्हारा माल 1.5 करोड़ रुपए में भी कोई खरीद ले तो इसे गनीमत समझो। कम से कम डूबी हुई रकम तो वापस मिल जाएगी ना तुम्हें। अगर इन्वेस्टमेंट ही वापस चाहिए होती तो कहीं और डील कर लेता। जहीरुद्दीन एंड सन्स के राइवल के पास आने का कुछ तो फायदा हो। लेकिन तुम तस्लीम कर चुके हो कि तुम्हारा माल घटिया है ना? यही माल अगर खालिस होता तो 4 करोड़ से कम का ना था। बहुत कम लागत से आप इसे खालिस बना सकते हैं, ये मैं जानता हूँ। ओके, तो फिर हमें क्या फायदा दे सकते हो? क्या फायदा चाहते हैं आप? बहराज के साथ कैसा ताल्लुक है तुम्हारा? अच्छा दोस्त है मेरा। वैसे सुना है कि वो शहाबुद्दीन से खफा रहता है। आपकी सोच से ज्यादा। तो तुम हमारी मीटिंग करवा सकते हो उसके साथ? बात कर सकता हूँ। ओके, कल मेरा मैनेजर तुम्हारे ऑफिस आ जाएगा और मटेरियल के इंस्पेक्शन के बाद तुम जब चाहो डील साइन करने मेरे ऑफिस आ जाना। थैंक यू। हाँ, लेकिन इससे पहले बहराज के साथ मेरी मीटिंग करवानी बहुत जरूरी है। इसी सूरत में तुम्हें 50 लाख रुपए प्रॉफिट मिल सकता है। हेलो, एक जरूरी बात करना थी। पास कोई है तो नहीं? कोई से मतलब? मतलब तुम्हारे बाबा जान या ताया जान? नहीं नहीं, तुम बात करो। मेरी एक कंपनी से डील हो गई है और वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। दैट्स गुड। बताओ कौन सी कंपनी? उस कंपनी के मालिक का तुम्हारे लिए एक पैगाम है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? किस लिए? शायद कोई डील करना चाहते हैं। नाम तो बताओ यार, क्या पहेलियां को बुझवा रहे? आफ्ताब एंड फाइव ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओह, तो हमारे ऑफिस से निकल के तुम हमारे ही मुखालिफिन के पास जा पहुंचे? यही मुखालिफिन तुम्हारे साथ कोई फायदे की डील करना चाहते हैं। उनसे कह देना मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, कम से कम तब तक जब तक मेरी डील फाइनल नहीं हो जाती। बल्कि मेरा तुम्हें भी यह मशवरा है, एक दफा सोच लो, फायदे का सौदा है।
हमारा बच्चा, मेरा बच्चा क्या? वो ठीक है वो कहाँ है? डॉक्टर ने उसे नर्सरी में रखा हुआ है। क्यों? नर्सरी में क्यों? पता नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? नहीं नवाज, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं। ये तो वही अल्फाज है जो मैं हर बार सुनती हूँ। बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से 12 सितंबर। बेबी को इंटेंसिव केयर में रखा उसका बच्चा। आप हौसला करें, बस हौसला। कबीर, कबीर, नवाल को देखो। शाह उसे के डॉक्टर को बुलाए। कबीर, नवाल, शाह। समी, जाके डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। भाई समीरा बेगम, तुम जरा इसके हाथ पाओ कि ये तलिए। डॉक्टर कहाँ रहे क्या? नवाल, नवाल, नवाल। कितना रोका था मैंने, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे नहीं लगता वहां से कोई खैर की खबर आने वाली है। अल्लाह ना करे बेजी, ऐसी बातें मत करें। तुम
मैं क्या दुश्मन हूं किसी की? जो नजर आ रहा है वो कह रही हूं। जो भी उस मनूस अस्पताल गया है, ना वापस पलट कर आ रहा है, ना कोई खैर खबर दे रहा है। इस खामोशी का तो एक ही मतलब है, छोटी बहू इस बार भी बेमुराद ही लौटेगी। बेजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सिर्फ इसलिए ना कि आपकी मर्जी के खिलाफ दाई अल्लाह रखी की बजाय हॉस्पिटल से सर्विसेज ली गई। ज़रा सोचिए, अगर इस बार भी नवाल भाभी के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? कितना तरसती हुई हैं वो औलाद को। देख तो कितनी लंबी जबान हो गई इस लड़की की, हिजाब की तरह। बेजी, आप मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा, पर आप ही ने मुझे जज्बाती किया था। बात सुन लड़की, तू लाडली होगी अपने बाप के लिए, मेरे सामने तेरे लाड नहीं चलेंगे। छड़ी उठा के मारूंगी, समझी? कोई मेरे दिल से पूछे। हेलो। अगर मज़ीद कुछ सेकंड्स तक तुम मेरा फ़ोन ना उठाते ना, तो ना ही मैंने तुम्हें दोबारा फ़ोन करना था और ना ही तुम्हारा फ़ोन रिसीव करना था। आई एम सॉरी यार, मैं अपसेट था। क्यों, क्या हुआ? वो नवाल भाभी। हाँ हाँ, क्या बना? माँ बेटा दोनों ठीक तो है ना? नवाल भाभी तो ठीक है, लेकिन फिर से वही मसला। ओह नो, इट्स सो सैड। बस यार, जो किस्मत में लिखा। काश मैं वहाँ आ सकती और नवाल भाभी से उनका दुख शेयर कर सकती। आएगा वो वक्त भी आएगा जब हम अपने बड़ों की बनाई हुई दीवारों को गिरा देंगे। कब आएगा वो वक्त समीर? मेरा इतना दिल करता है कि मैं हवेली आऊँ, बेजी से मिलूँ, ताया जान से, ताई जान से, हिजाब और हया से। अच्छा सुनो, कल बात करते हैं, बहुत थका हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। जान, सब खैरियत है ना? वाह, क्या बात है, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? आफरीन है तुम पे शहाबुद्दीन, सुबह से गए हुए हो, रात के 12 बजा दिए। इतनी तौफीक न हुई कि तुम एक फोन करके बता देते कि वहाँ क्या हो रहा है अस्पताल में? नहीं बेजी, इस बार भी बच्चा नहीं बच पाया। हाय रब्बा, वही हुआ ना जिस बात का खतरा था। अल्लाह गौरत करे इन डॉक्टरों को और इनकी डॉक्टरियों को। तुझे ही शौक चढ़ा था अस्पताल से इलाज करवाने का। अब बता, कहाँ है वो डॉक्टरनी मनहूस जो 9 महीने से देखभाल कर रही थी इसकी? क्या किया उसने आखिर? बच्चे की जान ले ली ना। मैं तो कहती हूँ केस करवा दे तू उस डॉक्टरनी के खिलाफ। बेजी, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है ना। कसूर डॉक्टरनी का नहीं है तो दाई अल्लाह रखी का है, जिसको तूने बहू को हाथ तक लगाने नहीं दिया। कसूर तो मेरा है शहाबुद्दीन, जो चीखती रही कि बहू को अस्पताल ले लेके मत जा। अगर बात कसूर की है तो बेजी फिर वो तो आपका निकलता है। क्या क्या कह रहा है कमबख्त? दिमाग ठिकाने है तेरा? क्या बकवास किया जा रहा है? डॉक्टर ने नवाल को चिकनाई से परहेज करने का कहा था और नवाल ने बताया है कि आपने उसे देसी घी की अच्छी खासी मिकदार खिलाई है। अरे सदियों का आजमूदा नुस्खा है, तुम्हें क्या पता इन बातों का? उस डॉक्टरनी ने अपना किया धरा सारा मेरे सर पे डाल दिया और तू उसकी वकालत करने मेरे सामने चला आया जबान चलाने के लिए। हाय रब्बा, कैसा जमाना आ गया है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें डाल के बैठे हुए अस्पतालों में। अरे इससे तो हमारी दाई अल्लाह रखी 100 गुनी बेहतर है। कमबख्तों ने चौथी बार जुल्म कर दिया। अरे क्या करूं मैं, मेरी सुनता कौन है यहाँ? वो वहाँ नवाल के पास कौन ठहरा है? वो नवाल के पास कबीर और समीना भाभी हैं। और समीर भाई? समीर वो उसका दोस्त शानी, उसके पास क्या मिलने के लिए।
दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। इसे पूछ लेना, खा के नहीं आया तो गरम कर दे। सुबह अच्छे से पूछ लूंगी मैं इससे। डैड याद आया, एमा ट्रेडर्स की काफ़ी पेमेंट रहती है, उसका क्या करना है? बेटा तुम उनके ऑफिस जाओ और उनके जीएम से बात कर लो। ओके। भाई अखबार में ऐसा क्या है जो आप इतने मगन हैं? ठीक से नाश्ता कीजिए ना। नहीं, अखबार में तो बेशुमार खबरें होती हैं और इंसान को हर खबर से आगाह होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। बैठो। शाइस्ता, मुझे कल पता चला कि शाहब भाई की बहू का दोबारा मिसकैरेज हुआ है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? अब जानती हो मैं हर खबर से बाखबर रहता हूँ। मैं समझी शायद हवेली गए होंगे आप। हवेली जाना होता तो फिर वहां से निकलता ही क्यों? वैसे इट्स अ सैड न्यूज़। मुझे लगता है कि हमें अफसोस के लिए जाना चाहिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? 10 साल से कतई ताल्लुक है हमारा हवेली वालों के साथ। वो हमसे बात तक करना पसंद नहीं करते और तुम अफसोस करने की बात कर रहे हो। मॉम, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ये सच है मम्मा कि हम 10 साल से उनसे ला ताल्लुक हैं, मगर ये खून के रिश्ते हैं, कभी तो जुड़ेंगे ना। ये तुम दोनों को हो क्या गया है आज? बड़ी हमदर्दी हो रही है हवेली वालों के साथ। तुम जानती नहीं हो कि हवेली वालों ने कितना बुरा सलूक किया है हम सब के साथ? मम्मा 10 साल का अरसा बहुत होता है, अब तो हमें सारे गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए। चुपचाप नाश्ता करो सदाब। अब मैं तुम्हारे मुंह से नाम न सुनूं हवेली वालों का। एक बात मैं तुम दोनों को क्लियर करना चाहता हूं कि उस हवेली पे सिर्फ शाहब भाई का राज है, जिन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। और अब जब तक वो खुद नीचा होकर मेरे पास नहीं आएंगे, मैं हवेली की तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा। समझे तुम? कोई मेरे दिल से पूछे। तो फिर क्या सोचा तुमने? तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उसमें? आफ्ताब साहब से मेरी डील सिर्फ इस शर्त पे फाइनल हुई है कि मैं तुम्हारी कम से कम उनसे एक दफा मुलाकात जरूर करवाऊं। ओह, तो इतनी वैल्यू है मेरी, मैं जानता नहीं था। अब तो जान गए हो। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। मतलब ये कि मैं जान गया हूं अपनी इस डील के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। दोस्तों के साथ की जरूरत तो हमेशा रहती है। लेकिन जब उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी डील किसी पार्टी से करवा देता हूं, तब तो बड़ा अकड़ के बोले थे तुम कि मैं खुद कर लूंगा। ओ कम ऑन यार, दोस्तों की ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेते। दोस्त जब डिप्लोमेसी करने लगे तो सोच समझ के चलना चाहिए। क्या यार, अगर तुम चाहती हो कि मेरा लॉस हो जाए तो ठीक है, ना मिलो उनसे। तुम्हारे लिए इतना लॉस तो बर्दाश्त कर सकता हूं मैं। मेरे लिए लॉस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर उन्हें मेरी इतनी ही जरूरत है तो वो मुझसे खुद कांटेक्ट कर लें। तुम्हें मिडिलमैन बनने की जरूरत नहीं है। चलता हूं। हेलो, समी बात कर रहा हूँ। मेरी बहराज से बात हो गई है। मुझे लगता है अगर आप उसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे
तो वो आपसे मिलने पर मान भी जाएगा और आपका काम भी कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी फाइक भाई। तुम बाज नहीं आओगी ना मुझे भाई कहने से? नहीं फाइक भाई। देखो हिजाब, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे तंग मत किया करें। मैंने तो इसलिए फोन किया है, मुझे पता चला था कि नवाल भाभी का फिर से मिसकैरेज हो गया। आपको किसने बताया? डैड को कहीं से खबर मिली है। बड़ी खबर रखने लगे हैं आपके डैड हमारी, और आपकी मामा तो ये खबर सुन के बहुत खुश हुई होंगी। हिजाब, वैसे तुम्हारे दिल में हम लोगों के लिए इतनी नफरत क्यों है? ये अपनी मामा से पूछे। क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों की फैमिलीज फिर से एक हो जाएं और रिश्ते वो ताल्लुकात फिर से बहाल हो जाएं? जहाँ तक मैं जानती हूँ आपकी मम्मी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। वो कैसे? अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो तो। आपको पता है ना, आपकी इन हरकतों के बारे में अगर मैं बाबा जान को बता दूं तो क्या हो सकता है? हेलो। अगर तुम ये चाहते हो कि आमने सामने बैठ के बात की जाए तो भाई मैंने तो पहल कर दी है ना। ये फोन तो मैंने खुद किया है तुम्हें। कौन? अब मैं तुमसे ये गिला भी नहीं कर सकता कि तुम अपने ताया की आवाज भी नहीं पहचान सके। ओहो, ताया जान, ठीक कह रहे हैं आप। भले ही मतलब के वक्त ताया बनना पड़ रहा है आपको। मतलब के बगैर तो मैं भी किसी से नहीं मिलता। अगर तुम्हें मुझसे मिलके अपना मतलब पूरा होता नजर ना आए तो तुम्हें इनकार करने का पूरा हक है। नहीं नहीं ताया जान, साफ इनकार करके मैं कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं करता। बस यूं समझ लीजिए कि अभी मुझे आपकी जरूरत नहीं महसूस हुई। हाँ, जब महसूस होगी तो मैं खुद कांटेक्ट करूंगा आपसे। हाँ, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन एक एडवाइस है तुम्हारे लिए। देखो, जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में बड़े बड़े मौके हासिल कर लेने चाहिए। वक्त को जितना हाथ में रखोगे ना, उतना ही वक्त की आजमाइश से बचोगे। ओके? एंड टेक केयर। टेक केयर। आइए बेजी, आइए। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए।
लकीरें और जिंदगी की साजिश, ये कांच का घराना और पत्थरों की बारिश। इस बेसुकून दिल ने बेचैन कर दिया है, तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूट